हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए पेपर में छपने वाले प्रश्नों के बारे में। दोस्तों सभी को पता है कि 27 फरवरी को आपकी परीक्षा होगी। अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है दोस्तों तो आप इन प्रश्नों को पढ़ लेना, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो से आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन है जो आपके रीट पात्रता एग्जाम में पूछे जाएंगे सीधे के सीधे। जी हाँ दोस्तों, सीधे सीधे 2% आपके इस वीडियो से आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करें दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या इसे स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन दोस्तों ये कब चलाया गया था। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं। 1970 में, 1974 में, 1973 में या 1972 में। चिपको आंदोलन की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों तो ये चलाया गया था आपका सन 1974 में। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लगभग बी का ऑप्शन बी करेक्ट है। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत में प्रथम जंतुवालय की स्थापना कब की गई। 1855 में, 1865 में, 1876 में या 1896 में। मित्रों, भारत में प्रथम जंतुवालय की स्थापना कब की गई थी, प्रश्न आपका ये है। तो भारत में प्रथम जंतुवालय की स्थापना की गई थी, वो की गई थी आपकी सन 1855। कब? 1855 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर माना जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिएगा। आगे प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। ऑप्शन आपका केरल में है, असम में है, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में है। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को लो कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न है कि 55वां टाइगर रिजर्व नवीनतम कहाँ पे है। उड़ीसा में है, बिहार में है, राजस्थान में या गुजरात में है। दोस्तों 55वां जो आपका टाइगर रिजर्व नवीनतम है ये कहाँ पे है। गुरुजी ये अपने राजस्थान में। बिल्कुल, सभी का ऑप्शन सी है और सभी ने एकदम बहुत ही प्यारा आंसर दिया है। वेरी गुड मित्रों, मान के चलिए कि आपकी तैयारी क्या है, अच्छी है। अगर आप इस तरीके के प्रश्नों को सोल्व कर रहे हो तो ये मान लेना कि आपका रीट पात्रता एग्जाम पास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे ये कि डोलोमाइट के खनन के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व गंभीर खतरे में है। ऑप्शन आपका बक्सा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, रणथंभौर या उक्त सभी। दोस्तों डोलोमाइट का खनन किया जा रहा है, उसकी वजह से आपका एक टाइगर रिजर्व वो गंभीर खतरे में है। कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका बक्सा टाइगर रिजर्व, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है और रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वो आपका स्वयं माधोपुर में है। ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व वो आपका असम में है। आगे है कि वर्तमान में राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टार मार्क कर लो इस प्रश्न को। कि वर्तमान राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित है, 5, 4, 3 या 1। तो मित्रों ध्यान में रखना, वर्तमान में जो आपकी बाघ परियोजनाएं संचालित है वो आपकी 5 है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हमारा। आगे पूछा गया है कि राजस्थान का बिश्नोई समाज किन वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान का बिश्नोई समाज है ये कौन से वन्य जीवों की रक्षा करता है। आपका गायों की करता है, बकरी के लिए, ऊँट या काले हिरण। तो बिश्नोई समाज ये दोस्तों काले हिरणों की रक्षा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? काले हिरणों की क्या करते हैं बिश्नोई समाज लोग रक्षा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कि बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 नवंबर, 29 मई, 25 अगस्त या 29 जुलाई। कट कर 2% नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता दूं 29 जुलाई होगा। 2010 को भारत सरकार के द्वारा बाघ वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 2010 में। ठीक है, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई। 1992 में हुई, 1980 में हुई, 90 में हुई या 1982 में। दोस्तों हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना हाथी परियोजना की शुरुआत है ये 1992 में हुई। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे है। असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या केरल। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है। चलिए फटाफट से आप कमेंट कर दो कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है ये आपका असम में है। कहाँ पे है? असम में है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। असम में है, उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में है। देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र की बात करूँ आपसे तो ये कहाँ पे है, ये आपका असम में है। ये ऑप्शन को लॉक कीजिए। ध्यान रहे कि अगर आपको भारत का जीके नहीं आता है ना तो आप एक काम कर लेना मित्रों, आप ओनली इस वीडियो के अंदर से जो आपकी राजस्थान जीके के जो आपके क्वेश्चन है ना उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। हेली नेशनल पार्क है,
नागार्जुन है या जिम कॉर्बेट है या बोरा टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व, यानी उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही। लो कीजिए बी को। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च, 18 अप्रैल, 3 मार्च या 21 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस में ये मनाया जाता है 3 मार्च को। दोस्तों वन्य विश्व जीव दिवस है वो मनाते हैं अपने 3 मार्च को। उत्तर सी ऑप्शन सही होगा। आगे है मणिपुर थमीन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई, छोड़ दो। आगे चलिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1980 में, 1950 में, 1970 में या 1960 में। दोस्तों कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत हुई आपके सन 1970 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न दिया गया आपसे कि हाथियों की अवैध हत्या एवं निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2003, 2001, 2005 या 2002। बताओ भाई कि हाथियों की अवैध निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2003 में, यानी सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है एम.एन. स्वामीनाथन को, जी स्मिथ को, वर्गीस कुरियन को, चाहे कैलाश सांकड़ा को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है हमारे भाई साहब कौन है, कैलाश सांकड़ा जी को। कैलाश सांकड़ा है दोस्तों, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकड़ा कहलाता है। ठीक है, आगे है लाल पाडा परियोजना की शुरुआत कब हुई, 94, 96, 98 या 92। लाल पाडा परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो ये परियोजना की शुभारंभ हुआ था सन 1996 में। कब शुभारंभ हुआ इस परियोजना का, 1996 में इस परियोजना का दोस्तों शुभारंभ हो जाता है। आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। भारत में कितने प्रतिशत वन्य जीव एवं वनस्पति जाति के लुप्त होने का खतरा है, 5%, 20, 10 या 30। चलिए फटाफट से जल्दी से नीचे कमेंट कर दो कि भारत में कितने प्रतिशत वन्य जीव वनस्पति जाति के लुप्त होने का खतरा है, तो ये है हमारा 10%। आगे है प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां कहलाती है, सामान्य, सुभेद, संकटग्रस्त या स्थानीय। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमा है उससे अलग विशेष क्षेत्रों में जो जनजाति पाई जाती है उन्हें कहेंगे स्थानिक जनजातियाँ। ठीक है, उदाहरण के लिए निकोबारी कबूतर, अंडमानी टील, अंडमानी जंगली सुअर। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है, बताओ। आंसर तो दिख गया आपको वैसे ही, फिर भी आपसे कमेंट नहीं हो रहा है नीचे कि दुनिया का सबसे जो तेज दौड़ने वाला स्तनधारी है। तेज कौन दौड़ता है, बाघ दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा तेज, बाघ दौड़ेगा। ऑप्शन बी को लो कीजिए। आगे बढ़ो। हंगुल किस राज्य की राजकीय पशु है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट है राजस्थान में कुल कितने बैरण हैं, 36 है, 25 है, 27 है या 32 है। राजस्थान में कुल कितने बैरण हैं, तो राजस्थान में कुल बैरण है 27। कितने बैरण हैं, 27 है। ऑप्शन सही उत्तर होगा हमारा सी। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो आपको पता ही है कितना है। अगला पूछा गया आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संस्थान संरक्षण संघ में वन्य जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संस्थान संरक्षण के अंतर्गत 6 भागों में बांटा गया है इसको। कितने भागों में, 6 भागों में। सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा। अगला प्रश्न देखो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है, रणथंभौर है, गिर है, जिम कॉर्बेट है या मानस है। तो एशियाई शेरों के लिए जो आपका अभयारण्य प्रसिद्ध माना गया है वो माना गया है गिर अभयारण्य। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। वर्तमान में राजस्थान में कितने जंतुआलय है, बताओ। 4, 7, 2 या 5। वर्तमान राजस्थान में कितने जंतुआलय है, सर जी 5 है। ठीक है, डी को लो कीजिए। पन्ना जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है, तेलंगाना में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में। पन्ना जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया आपसे कि वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है और यदि परिस्थितियां ऐसी ही बनी रहती है तो वे जल्द ही संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। तो वो जातियां कौन सी है, सामान्य है, स्थानिक है, सुभेद है या लुप्त है। तो वो जातियां आपकी सुभेद जातियां होती है, यानी उत्तर हमारा सही होगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया दोस्तों? 2005 में, 6 में, 8 या 9 में? हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट है, तो हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था सन 2009 में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा। अगला प्रश्न देखो, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 6 अक्टूबर को। आगे क्या है, इतने ही प्रश्न है। ठीक है, अब जल्दी से आप क्या कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो पहुंचता रहे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालने वाले हैं लेवल 2 के लिए। आज शाम से स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आपके। तो वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।